अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मेरे साथ शानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपकमिंग प्लेयर हैं और हम उम्मीद लगाते हैं इस साथ कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में मेजर में आप परफॉर्म करें। और इस बार काफ़ी ज़्यादा सीरियस मेहनत, मेरा ख्याल है ये पहला साल है जिसमें आप ऑफर ले रहे हैं और लेकिन फिर भी ये नहीं होता कि आदमी हर बार जीते। तो खैर आज हम इनसे बातें भी बीच में करेंगे और आपने पहले भी इनकी एक ब्रेक देखी और आज भी हम एक सेंचुरी प्लेयर्स आपने बड़ी अच्छी खेली थी, उसके ऊपर हम बात करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से शॉट टू शॉट चलते हैं ताकि दोस्तों को थोड़ा सा पता लगे कि किस तरीके से एक सेंचुरी जब खेल रहे होते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा हो, किस वक्त बॉल्स आपने खोलनी होती हैं, क्या ट्राई लेनी है और किस वक्त आपको होता है कि यार अभी सेंचुरी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगेन मोहम्मद अली के साथ ही खेल रहे हैं आप शायद। ओके, सो उन्होंने बॉल मिस की है, आप बैक टू बैक सेंचुरीज थी ये दो, माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं था, आपने बॉल्स को हार्ड हिट करना ही था कि क्योंकि चैप में जाना है और स्प्रेड हो जाएगा और कोई भी कलर मुझे मिल गया तो मैं उसको जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन टफ है, मैं समझता हूँ कि वाइट है, पिंक है, टफ है, ब्लैक आपका बंद है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स हैं, 11 आपने डाला है। तो चलें चलते हैं। ये देखिए आप कितनी कहाँ से शॉट ब्रेक शुरू होती है। हमारे प्लेयर्स जो एक सोच होती है ना, अब वो यहाँ पे कहेंगे यार क्या हुआ, कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, एफर्ट किया कि नहीं यार फोकस करके डाल लो, बॉल्स खुले हुए एक चांस है वही करते। चलें, अच्छा ये अब आपने प्लेन बॉल ही खेली है शॉट जी एग्जैक्टली, कोई साइड नहीं है कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शॉट भी डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट है उसको जो है ना इसी पेस में बस फेंकने की जो है ना, और लेकिन इस स्पीड में कि बॉल रोल ना करे, रोल ना करे, थोड़ी सी स्लो होती तो रोल कर देती, रोल भी क्या नैप इफेक्ट होता है। राइट। ये भी प्लेन बॉल आ गया, ये भी अब इसको जो है ना मैं लेफ्ट साइड के साथ नीचे करके जो है ना इस साइड पे जाऊंगा, बिकॉज़ ये राइट इधर को राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वेरी नाइस। आपकी कोशिश थी कि शायद इस पे कैनल हो जाए, लेकिन वो नहीं बता, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन वो बन गया। लेकिन अभी भी आप चाह रहे होंगे कि ये दो रेड रास्ते से हट के और एक रेड ये आपके लिए थोड़ा सा होगा ट्रिकी, और ये जो दो रेड्स हैं ये प्रॉब्लम है, बाकी तो सिंपल है। ये वो चीज़ है जो मैं आपको हमने प्रोफेशनल्स की भी जब सेंचुरीज करते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि उनके भी जहन में वो चीज़ें चल रही होती हैं कि यार किस तरीके से हम चांस अवेल करें और कौन कौन से मुश्किल बॉल्स कैसे खत्म करती है। अगेन प्लेन बॉल दो साइड, अब आपके पास चांस है कि मेरा ख्याल है ये बॉल्स भी है या डीप स्कूल पर स्ट्रेट है, तो ठीक है अब वही बॉल आपने, क्योंकि ये हटता है तो मेरा ख्याल है ब्लैक क्लियर हो रहा है, मेरे ख्याल से पोर्टेबल होगा, अदरवाइज पोर्टेबल नहीं है क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा नीचे है। जी वैसे भी ये मैं इससे ब्लैक ले के तो यहाँ पे हल्की सी साइड दी है या साइड में दिया, साइड्स की वजह से जो है ना, राइट साइड की वजह से थोड़ा सा आगे निकल चला। अगेन मैंने वही बॉल बनाया, वेरी नाइस। प्लेन बॉल गेम क्या, हल्की सी स्लो शॉट्स, कमाल कितनी जान लगाते हैं आप लोग। देखें अपने क्लब में, कभी रिव्यू करें अपनी गेम को, देखें क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये वीडियोस ऑलरेडी वेब पे भी पड़ी हुई हैं आपके सेंचुरी ब्रेक 4 प्लेलिस्ट में हमारी, आपने जरूर उसमें देखना है जाके उनको। मैंने वही राइट प्लेस की थी, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा करीब आ गया, तो करीब आ गया बॉर्डर, क्योंकि आप ये वही बात है, मुश्किल बॉल को किसी न किसी वक्त खत्म करना है और वो उस वक्त खत्म करना है जब तक इजी बॉल्स कुछ हैं तो ये उससे बन सकती है। ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, क्योंकि अगर ये ना बनती है तो मेरे पास है, इसलिए वो जो मैंने बनाया एग्जैक्टली। चलिए थोड़ी सी टफ शॉट है ये जो अभी आपने बात की है ना कि इजी बॉल रख के खेलना चाहिए प्लेस में, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी अच्छा प्लेयर होगा ना वो 3-4 ऑप्शंस देख के फिर ही शॉट अटेम्प्ट करता है और वो कोशिश करता है कि इजी रेड्स खत्म होने से पहले मुश्किल रेड्स खत्म कर दो, कुछ ऐसा रेड डालूं जो मुझे तंग जो तंग कर रहा है या जो ज़हन पे चल रहा है। एग्जैक्टली, ये
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शानी ने भी इसकी तारीफ की है। देखिए इससे फिर मैं वही बनाऊंगा। जाहिर आप एक प्लेयर के ज़हन पे सवार है ना, आपने इसको करना ही करना है ना। फिर फर्ज करें आप ये तीनों डाल भी ले, सेंचुरी नहीं पूरी होती जब तक वो रन नहीं जाएगा। वो जी बिल्कुल। अभी ये मुझे मेरे ख्याल से आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार अब एंगल अच्छा है, एंगल अच्छा है, रेस्ट शॉट हाँ। बेहतर है, और आपने इसमें रेस्ट शॉट खेली भी बहुत अच्छी है। अब आपने रेस्ट शॉट बाकी अच्छी कर ली है, उसी हमने बड़ा काम किया, बड़ा दिमाग खाया है शानी का, लेकिन माशाल्लाह अब आपकी सेंचुरी, आपकी रेस्ट शॉट शानी की बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं रेस्ट शॉट की वीडियो भी कहीं पड़ी हुई है ट्रेनिंग की, जरूर देखिएगा। गुड शॉट है, गुड एंगल। अगेन आपकी कोशिश थी कि पिंक का सा लग जाए, फुल लग जाए, उसने क्या किया, लेकिन गुड लक ये कि दो बॉल्स वो पड़े अवेलेबल है। वो तो चॉइस पे पड़े। तो ये बॉल पुश हो गया, थोड़ा सा आदमी फंस जाता है यहाँ पे, है ना। तो अवॉइड यही करता है कि बॉल कुशन में ना लगे, अपनी गलती से ना लगे कम से कम। अगर वो मिल गया एक तो मिल जाए, लेकिन ना लगे तो फिर। और ये प्लेन गेम ही चल रही है, साइड तो गेम यूज ये भी प्लेन के साथ ब्लैक से हो रहा है। मिडिल स्ट्राइकिंग है, सिंपल सॉफ्ट स्टंस थ्रू शॉट है। अब आप चूंकि राइट लेफ्ट दोनों हाथों से खेलते हैं, आपको यहाँ पे एडवांटेज आ जाएगा। ये देखिए उन्होंने हैंड चेंज कर लिया, अब लेफ्ट हैंड से खेल रहे हैं, इट्स अ बिग एडवांटेज। यंगस्टर्स कर सकते हैं अगर ट्राई करना चाहें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो है ना राइट हैंड गेम जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी कभी फ्री टाइम में शोल्डर लगाने के लिए आप कर लें, लेकिन राइट हैंड गेम स्ट्रांग है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये जो एंगल था ब्लू का, ये थोड़ा सा टफ एंगल है, वहां से येलो आना मुश्किल था। येलो आना मुश्किल था, ग्रीन और ब्राउन के बीच में से लाना आपको भी पता है। जी जी जी, साइड कितनी रखनी है, जरा सी गलती हो जाए तो वो टच हो जाता है, वो शॉट है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे क्या करने लगे आप? ये मैं ब्राउन और ग्रीन के बीच में से वाइट निकाली थोड़ी स्ट्रेट। ओके, लेफ्ट साइड थोड़ी सी हल्की सी लेफ्ट साइड देंगे, बॉटम पे सॉफ्ट बॉटम के साथ, लेकिन कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। और बहुत आ थोड़ी सी कम साइड होती तो आ जाता, ज्यादा होती तो ब्राउन पे आ जाता या तेज हो जाता। सिंपल स्टंस, अब तो जरूरत नहीं है कि साइड की किसी। जिन्होंने सेंचुरी ब्रेक नहीं की होती वो कलर्स पे आके इतना वो पैनिक हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है। अच्छा ये चीज आपको याद है, मैं मतलब जो स्टूडेंट्स को आपके देखते हैं कितना ट्रेन करता हूँ कि फ्रेम शॉट के ऊपर कितनी फोकस करते हैं, फोकस कितना कि चाहिए। आपको कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले फ्रेम शॉट पक्की होनी चाहिए। ये बोल फ्रेम शॉट अगर यहाँ पे पैनिक हो गए, आपकी 147 भी चल रही है, आपने 15 ब्लू करा ली है, ब्लैक करा ली है, और उसके बाद आप येलो और ग्रीन डालने में फोकस कर रहे हैं तो कभी नहीं होगा। And that's a good position, very nice. अब देखिए कोई डंडा, कोई एग्जीबिशन, कोई पावर शॉट किसी की जरूरत नहीं है। नीट एंड स्वीट शॉट्स, स्लो शॉट्स, सिंपल शॉट्स आपको एक सेंचुरी ब्रेक दिखा रहे हैं। कोई पैनिक पना नहीं है, आराम से हाथ की शॉट, और लास्ट ब्लैक है लेकिन सॉफ्ट चलते हुए आ रहे हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। That's a very good shot. That's a very good shot. So it's a great clearance, another one, और हम मज़ीद भी आपकी सेंचुरीज, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी 147 अभी तक ड्यू है। उस दिन आपने मेरा ख्याल है एक राउंड पे मिस कर चुके हैं 147, और उस दिन भी एक बड़ी अच्छी चल रही थी 60 समथिंग पे, 73 पे मेरा ख्याल आपसे मिस हो गया था। बट ये है कि इंशाल्लाह मज़ीद भी एनालिसिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, और सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, आपने इससे थोड़ा सा सबक भी हासिल करना है और सीखना भी है, ये आप लोगों के लिए। What I am trying to do is to educate all of you, to transfer our experience, मेरा experience जो मेरे साथ players हैं, उनके experience, उनकी मेहनत आप तक ट्रांसफर हो। अब आपने भी आगे मेहनत करनी है, so इसको सिर्फ वीडियो के तौर पे ना लें, प्रैक्टिस भी करें। उसके अलावा अगर हमारे चैनल के साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल पर लाइव आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, मेरी अकेडमी में आए, यहाँ पे बैठ के आप डिस्कशन करेंगे, दोस्तों के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस।
और मज़ीद वीडियोस आपने सेशन खेलना चाहे शानी के साथ, शानी से अवेलेबल, मैं अवेलेबल हूँ, आप आएँ सेशंस खेलें हमारे साथ, एंजॉय करें। और कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट को हमें इनवाइट करना चाहते हैं शानी के साथ, हम आ सकते हैं आपके क्लब। कोई भी इवेंट है, कोई क्यूज टेबल्स आपने लेनी है, एसेसरीज लेनी है, स्नूकर की क्यू टिप्स लेनी है जो आपने इंपोर्टेड ब्रांडेड, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। चॉक्स हैं, टावल्स बड़े मुश्किल से आपको पता है हमने काफ़ी इंपोर्ट किए हुए, तो कोई भी ऐसी चीज़ आप लेना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, वी आर फुल कंसल्टेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भी मौजूद होंगे। और शानी को मैं अब आपने मेरे साथ प्रोफेशनल वीडियो भी करनी है, प्रोफेशनल्स के साथ भी हम जो है ना वीडियोस कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा बैठते हैं, दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।